5 मिनट की पाठशाला में आज हम 6वें एपिसोड में आपसे मुलाकात कर रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों से मिल रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों से मिल रहे हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। 5 मिनट की पाठशाला में बहुत सारे हमारे पास फीडबैक आते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये पाठशाला जारी रहना चाहिए और ये पर डे चलना चाहिए, लेकिन पर डे चलाना मुश्किल है। हर रविवार को यह चलती है और सोमवार को आप तक पहुंच जाया करती है, क्योंकि फिर आपको याद रखने का भी समय चाहिए। और मैं पिछले एपिसोड को रिपीट भी कर देता हूं अगले एपिसोड में, इसलिए क्रम बना रहता है। पिछली बार हमने आपसे कहा था एपिसोड नंबर 5 में कि हम क्या पंच परमेष्टि के अलावा जैनी लोग किसी और की भी पूजा करते हैं। हाँ, जैनी लोग पंच परमेष्टि के अलावा 9 देवताओं की पूजा किया करते हैं, 9 देवताओं की आराधना करते हैं। उनके पास 9 देवता होते हैं। ये 9 देवता कौन कौन से होते हैं, आज हमें इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। पंच परमेष्टि में 4 और प्लस कर देंगे तो ये 9 देवता हमारे बन जाते हैं। 5 परमेष्टि में पहले देवता अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे आचार्य, चौथे उपाध्याय, 5वें साधु। ये 5 देवता हो गए जिन्हें हमें पंच परमेष्टि भी कहते हैं। इसमें हमें 4 और प्लस कर देना है। तो फिर से रिपीट करूं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म। जिन धर्म यानी जैन धर्म भी एक देवता है। धर्म यानी विचार, धर्म यानी साधना, धर्म यानी तपस्या, धर्म यानी त्याग, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैन धर्म एक देवता है, उन्हें भी हम पूजा करते हैं। जैन धर्म की हम बोलते हैं जैन धर्म की जय। तो जैन धर्म एक देवता है। ये 6वें नंबर के हो गए। फिर जिन आगम। जिन आगम का अर्थ होता है जिनवाणी माता, शास्त्र, पुस्तक, ये हमारे आगम हुआ करते हैं, हमारे शास्त्र हुआ करते हैं। जैन धर्म की पुस्तकों को आगम बोला जाता है, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत होते हैं। तो अपने फिर जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य। चैत्य का अर्थ होता है मूर्ति, चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा। तो जो मंदिर में मूर्ति रखी है वह चैत्य कहलाया करती है। और 9वें नंबर के देवता होते हैं चैत्यालय। तो चैत्यालय का मतलब आप समझिए, जिसमें चैत्य रहते हैं वह चैत्यालय होते हैं। चैत्यालय का सरल सा यदि हम अर्थ ढूंढें, शब्द ढूंढें, तो मंदिर। जिन मंदिर चैत्यालय है, और जिन प्रतिमा जिन चैत्य है, शास्त्र हमारे जिन आगम हैं, और हमारा आचरण और व्यवहार और विचार जिन धर्म है। ऐसे 9 देवता की हम पूजा करते हैं। याद हो गया? फिर से रिपीट करता हूँ। अरिहंत, पहले अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे आचार्य, चौथे देवता उपाध्याय, 5वें देवता सर्वसाधु, 6वें देवता जिन धर्म, 7वें देवता जिन आगम, 8वें देवता जिन चैत्य, 9वें देवता जिन चैत्यालय। इन 9 देवताओं की हम पूजा आराधना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। जैनी लोग पंच परमेष्टि को भी पूजते हैं। जैनी लोग देवशास्त्र गुरु को भी पूजते हैं। देवशास्त्र गुरु में देव 2 हैं, अरिहंत और सिद्ध, ये 2 देव हैं। गुरु 3 हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और शास्त्र 4 हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, दिव्यानि योग। इसको अपन अगले एपिसोड में समझेंगे। तो शास्त्र माने जिन आगम, देव माने अरिहंत सिद्ध, और गुरु माने आचार्य, उपाध्याय, साधु। आज 2 चीज हमने समझी है। 9 देवता, इनके अलावा देव, शास्त्र, गुरु 3, इनकी भी हम पूजा करते हैं। ये सब एक दूसरे में समाहित हैं, एक दूसरे में मिलते हैं। पंच परमेष्टि 5 में 4 और जोड़ दिए हमने। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, 9 देवता बन गए। अब आया देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु अरिहंत सिद्ध देव हैं, आचार्य उपाध्याय गुरु हैं, और शास्त्र हमारे जिन वाणी हैं, जिन आगम हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है। तो जैन लोग किस किस की पूजा करते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। जैन लोग पंच परमेष्टि की पूजा करते हैं। जैन लोग 9 देवताओं की पूजा करते हैं। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपने हृदय में रखें
औरों को बताएं, सबको समझाएं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगले एपिसोड में फिर नया विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, यदि आपको कोई बात कठिन लग रही हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आपको लगे कि मेरे आगम के कुछ टेक्निकल शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे आप हमसे? अभी मेरे इस क्लास के तुरंत बाद इसी स्क्रीन पर आपको अंकित जैन दिल्ली का मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। आप चाहें तो लिखकर, और लिखकर ना चाहें तो वीडियो कॉलिंग से भी, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी व्हाट्सएप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछेंगे, आपको भी 5 मिनट की पाठशाला में आपका चेहरा भी दिखेगा। इसे आप विशेष ध्यान रखिए।